श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अतः षोडशोऽध्यायः। राजा हरिश्चंद्र का सुनह सेब को स्तंभ में बांधकर यज्ञ प्रारंभ करना। व्यास जी बोले, हे राजन, वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र जलोदर रोग से अत्यंत पीड़ित हुए। एक पर एक महान कष्ट पाकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। हे राजन, वन में स्थित राजकुमार रोहित ने अपने पिता के जलोदर रोग से पीड़ित होने की बात सुनकर स्नेह में बंधे होने के कारण अयोध्या लौट जाने का विचार किया। 1 वर्ष बीतने पर जब रोहित ने अपने पिता का आदरपूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब यह जानकर इंद्र उसके पास पहुँचे। शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने अपने पिता के दर्शनार्थ जाने को उद्धत राजकुमार को युक्ति पूर्वक रोका। इंद्र बोले, हे राजपुत्र, आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते, इसलिए मूर्खता को प्राप्त आपने अयोध्या जाने का व्यर्थ ही विचार किया है। हे महाभाग, आपके वहां जाने पर आपके पिता वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति दे देंगे। हे तात, अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य ही अत्यंत प्रिय होता है। उसी की रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगते हैं। अपने शरीर की रक्षा के निमित्त आप जैसे प्रिय पुत्र का अग्नि में हवन करवाकर वे रोग से मुक्त हो जाएं। अतएव हे राजपुत्र, इस समय आपको पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पिता के मर जाने पर ही राज करने के लिए आप वहां जाएं। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के मना कर देने पर राजकुमार रोहित उस वन में 1 वर्ष तक रुके रह गए। इसके बाद राजकुमार ने जब सुना कि मेरे पिता अब बहुत दुखी हैं, तब उसने मर जाने का निश्चय करके उनके पास जाने का दृढ़ विचार कर लिया। तब इंद्र ने पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आकर राजकुमार को अपनी तर्कसंगत बातों से बार बार समझाकर उसे अयोध्या जाने से रोक दिया। इधर कष्ट से अत्यंत पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा। इस पर ब्राह्मण पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कीजिए, इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, वेद के पारगामी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बताए हैं, अतः आप अपने द्रव्य से कीर्त एक बालक को ले आकर उसे अपना पुत्र मान लीजिए। इससे वरुण देव भी प्रसन्न होकर आपके लिए सुखकारी हो जाएंगे। आपके राज का कोई ना कोई दुज धन के लोभ से अपना पुत्र बेच भी देगा। महात्मा वशिष्ठ जी की बात से परम प्रसन्नता को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने वैसा बालक ढूंढने के उद्देश्य से अपने प्रधान अमात्य को भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजिगर्त नाम कोई ब्राह्मण रहता था। अति निर्धन उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए हुए प्रधान सचिव ने उस दुर्बल ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। सुनहपुच्छ, सुनसेप तथा सुनोलांगुल नामक जो आपके 3 पुत्र हैं, उनमें से कोई एक मुझे दे दीजिए और उसके बदले में आपको 100 गाय दे दूंगा। यह सुनकर भूख से अत्यंत व्याकुल अजिगर्त ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान आदि कर्मों का अधिकारी होता है, ऐसा सोचकर अजिगर्त ने उसे नहीं दिया। कनिष्ठ पुत्र को ममता के कारण माता ने यह कहकर नहीं दिया कि यह मेरा है, अतः अजिगर्त ने 100 गाय लेकर अपने मंझले पुत्र सुनहसेप को बेच दिया। तब मंत्री उसे राजा के पास ले गए और राजा ने उसे यज्ञ में बलि पशु बनाया। यज्ञ स्तंभ में वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को रोते हुए, दुखित, दीन, भय के मारे थर थर काँपते हुए तथा अत्यंत व्याकुल देखकर उस समय ऋषिगण भी चिल्ला उठे। तभी राजा हरिश्चंद्र ने नरमेध यज्ञ में
वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप से शामित्र वधकर्ता को सौंप दिया, किंतु उसने आलंबन के लिए उस पर शस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने यह भी कहा, मैं दुखित तथा करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर वह उस घृणित कर्म से विरत हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण, अब क्या किया जाए। उसी समय सुनसेप के बड़े विचित्र ढंग से करुण क्रदन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच हाहाकार मच गया। तभी अजिगर्त उठकर उन नृपश्रेष्ठ से बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहे, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूँगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से दूना धन मुझे दीजिए, तो मैं इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उनके गुणों में भी दोष आ जाते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, अर्जिगत की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गाय आपको दूंगा। उनकी यह बात सुनकर अर्जिगत अपने पुत्र सुनसेप का वध करने हेतु तैयार हो गया। लोभ के कारण उद्विग्न चित्त वाले अर्जिगत ने शामिता बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उसे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देकर वहां उपस्थित सभासदगण तथा सारी जनता दुख से विकल होकर चीखने चिल्लाने लगी तथा हाय हाय करते हुए कहने लगी, ब्राह्मण के रूप में यह पिशाच महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाला है। यह अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उद्यत है। हे चांडाल, तुझे धिक्कार है। तुमने यह पाप कर्म करने की इच्छा क्यों की? पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पा जाओगे? वेदों में कहा गया है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है। इसलिए हे पाप बुद्धि, तुम अपनी ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो? यज्ञ स्थल में इस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी दयार्थ हो गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अत्यधिक दुखित होकर करुण क्रदन करते हुए इस सुनसेप को आप पाश मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधिवाद बना, उसका उद्देश्य जिव्या लोलुपों के जिव्या स्वार्थ की पूर्ति के माध्यम से उसमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। हे महाराज, सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, सभी प्राणियों में आत्मभाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। आप इस सुनसेप ध्वज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा? हे नृप, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई वैर नहीं है, जो कि आप इस निरपराध द्विज पुत्र का वध करने के इच्छुक है। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना की पूर्ति के लिए बिना वैर भाव के ही किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपनी संहारकर्ता का वध करता है। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्टात्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को
आपके हाथों बेच डाला। लोगों को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हो, जिससे उनमें से कोई एक भी पुत्र गया तीर्थ जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ छोड़े। हे राजन, राज्य में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः राजा को चाहिए कि पाप कर्म करने के लिए उद्धत उस व्यक्ति को मना करे। तो फिर आपने पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस अजिगर्त को क्यों नहीं रोका? हे राजन, आप सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज त्रिशंकु के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर्य होकर भी अनार्यों जैसा कर्म करना चाहते हैं। हे राजन, मेरी बात मानकर मुनि पुत्र सुनसेप को बंधन मुक्त कर देने से आपका देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चांडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा दिया था। हे राजन, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए इस दीन तथा भयाकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस राजसूय यज्ञ में मैं आपसे मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना कर रहा हूँ। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दोष के विषय में नहीं जानते हैं? नृपश्रेष्ठ, इस राजसूय यज्ञ में प्रार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप ही लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गाधिपुत्र मुने, मैं जलोदर रोग से बहुत पीड़ित हूँ, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। हे कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी तरह की बाधा मत उत्पन्न कीजिए। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर तथा दुखित ब्राह्मण पुत्र सुनसेप को देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो उठे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां सप्तम स्कंदे यज्ञपशुभूतस्य ब्राह्मणपुत्रस्य वधकरणाय विश्वामित्र निषेध वर्णनम नाम षोडशोऽध्यायः।